बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोगों के मन में भ्रांति भी हो जाया करती है और स्वाभाविक ही है। एक तो अपनी अज्ञता और दूसरा कि मिथ्या का भी तो अस्तित्व है। एक ऐसा तत्व है जो कि न सत्य है और न झूठ है और न सत्य झूठ कुछ है। ऐसी स्थिति मतलब वह अनिर्वचनीय है, एक वह भी अवस्था है। और यह सब जो कुछ है यह अज्ञता के लिए है, भ्रांति हो जाती है सामान्य लोगों के मन में। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जर मोह ही बुध हो ही सुखाड़े। काकभूषुंडी जी महाराज ने जानना चाहा उस तत्व को, परम तत्व को। गरुड़ जी महाराज के मन में हो गया मोह। गरुड़ जी महाराज जिनके नाम से कि एक पुराण है, विष्णु भगवान के वाहन है वे गरुड़ जी महाराज। और परमात्मा चरित्र के संदर्भ में उनका भी चित्त मोहित हो गया। और माता सती के मन में मोह हुआ, पार्वती के मन में हो हुआ। और यहाँ तक कि तो भरद्वाज मुनि ने भी याज्ञवल्क्य मुनि से, जो कि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे, उन्होंने भी पूछा कि राम कमन प्रभु पूछऊं तो ही, देहु बुझाई कृपा निधि मोही। राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरहंग दुख लहयव अपारा, भयव रोष रन रावण मारा। इनके भी मन में है। यदि संशय ना हो तो आपस में जब साधु महात्मा होते हैं तो समागम होता है और हरिचरित्र का उल्लेख होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग। 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण और महात्मा गरुड़ के मन में भी परमात्मा के संबंध में, जो कि उन पर आसीन होकर यत्र तत्र गमन किया करते थे, ऐसा सानिध्य प्राप्त होने के बावजूद गरुड़ जी महाराज के मन में संशय हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास गए, भोले बाबा के पास गए। और अंत में भेजे जाने के परिणाम स्वरूप उन्हें काकभूषुंडी जी महाराज के सानिध्य में आना पड़ा नीलगिरी पर्वत पर। खग जाने खग ही की भाषा, यहां आना पड़ा। और तब काकभूषुंडी जी महाराज उपदेश देने के क्रम में उल्लेख करने लगे कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगड़ाई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति धिराई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लहय हरि भगति बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरियो। बिनु संतोष न काम न साहि, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटै कि कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रबहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमितरि मर्दन। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम नित निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत समो, रवि कहत अति लघु ताल है। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु। अपना भी कुछ संबल होना चाहिए, अपना संबल। वे तो ज्ञान दे देंगे, लेकिन अपना पात्र, अपनी पात्रता, उसकी शुद्धि, यह भी आवश्यक है। एक गुरु जी महाराज थे और उनसे भी
अधिक वयोवृद्ध उन्हें एक शिष्य मिल गए। वृद्ध शिष्य ने देखा कि समाज में बहुत सारे लोग दीक्षित हो रहे हैं, इनका उपहास हो रहा है, ये भी चले गए दीक्षा लेने, रहे आश्रम में दीक्षा ले ली। लेकिन जो इनके गुरु थे, इनके मन में यह चिंता बनी रहती थी कि यह जो वयोवृद्ध शिष्य मुझे प्राप्त हो गया है, इसका उद्धार कैसे होगा। वास्तव में शिष्य के कल्याण के संदर्भ में गुरु के मन में ऐसा भाव होना स्वाभाविक है। वयोवृद्ध शिष्य पहुंच गए हैं और गुरु के मन में यह भाव है। एक दिन गुरु जी महाराज ने कहा कि हम लोग श्मशान घाट भ्रमण करने चलते हैं। तो वयोवृद्ध शिष्य ने कहा कि हाँ गुरु महाराज, चला जाए। दोनों गए और जो वयोवृद्ध शिष्य थे, जब वहां का दृश्य देखा, बहुत सारे शवों की अंत्येष्टि की जा रही थी। वहां तो यही होते रहता है। जब शिष्य ने ऐसा दृश्य देखा तो वह आसीन हो गया और ध्यानस्थ हो गया। गुरु के मन में यह भाव हुआ कि लगता है सद्बुद्धि हुई, अब धर्म पथ पर या अग्रसर ये महात्मा जी होंगे, मेरे वृद्ध शिष्य, ऐसा भाव हुआ। लेकिन कालांतर में जब वृद्ध शिष्य की पलकें खुली तो कहा अपने गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, यहाँ पर यदि लकड़ी का कारोबार किया जाए तो बहुत कमाई होगी। फिर वही बात जो गृहस्थी में करते थे वह भी यहाँ करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। ऐसा है, व्यापी रहे संसार महा माया कटक प्रचंड। हम लोग इसी के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसा संस्कार बना हुआ है, जैसी दिनचर्या है, जैसा कर्म करते आए हैं, वैसी छाप बन गई है और वैसा ही हम सतत करना चाहते हैं। इससे निवृत्त होना कठिन है और उसी में हम चाहकर भी गिर ही जाते हैं। इसलिए कहा कि ज्ञान की होई विराग बिनु। अपने मन में यदि वैराग्य ना हो तो गुरु महाराज क्या हो, क्या करें। दोनों तो शिष्य थे द्रोणाचार्य के, कौरव और शिष्य, कौरव और पांडव। लेकिन कौरवों का क्या हुआ और पांडवों का क्या हुआ। एक रोगी वह है जो कि संयम करता है तो वह आरोग्यता को प्राप्त होता है, और एक वह रोगी है जो कि संयम नहीं करता तो उसका रोग और प्रबल हो जाता है, यहाँ तक कि जीवन के लिए भी वह घातक हो सकता है। इसलिए वैराग्य का मन तो अपने वैसा भाव अपने मन में हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।